जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लुसेंट सामान्य विज्ञान का जो बुक है उसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट रसायन विज्ञान, सेकंड जो पार्ट है वो है जीव विज्ञान और थर्ड है वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान। तो इसका पार्ट फर्स्ट हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा समथिंग 700 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे हम इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर होंगे, ऐसे ही सेकंड वीडियो में 50, अर्थात सभी वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको ध्यान से समझना है और उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या एक नोटबुक में लिख के रखना है। और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हद तक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि एक बार एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जो भी लुसेंट का बुक है, चाहे सामान्य विज्ञान का हो चाहे सामान्य विज्ञान का हो, वो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। इसलिए जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो इस वीडियो को देख के ही जाएं, जिससे आपका रिवीजन हो सके। यह एक रिवीजन वीडियो है, रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस रिवीजन के लिए है ये वीडियो, और रिवीजन करते हुए हम चलते जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप अपना जो भी सही जवाब है उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी मेंडलीव, सी ओटो हर्न और डी एंटोनी लवोइसियर। इसका सही जवाब के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटोनी लवोइसियर। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। आपको द्रव की अवस्था की अधिकतम संख्या बताना है, कितनी संख्या होती है। दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव का जो ABC है उसको नहीं पढ़ूंगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, इसलिए आप ऑप्शन देखिए और तुरंत जवाब का देने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है, तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलाइडल। कोलाइडल जो अवस्था है वो वर्गीकरण में शामिल नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है, वह कौन सी अवस्था है बताना है आपको, जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने के प्राप्त होती है, मतलब ठंडा करने के बाद ही प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब बताना है आपको, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो मिश्रण का नहीं है। आपके ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जब भी आप वीडियो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक ज़रूरी सूचना भी बतानी है आप लोगों को, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना सही जवाब देते रहें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी संरचना नियत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी के बारे में बताया गया है, ये कथन सत्य है। या ऑप्शन बी, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, और डी पानी एक मूल तत्व है।
इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आप लोगों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा एक है, हवा क्या है वो आपको बताना है। शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिक का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, या दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। आपको सही जवाब बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। दोनों किसका किसका तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है हवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन। सही जवाब आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कणाद ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। बताना है कि मिश्रण कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। बताना है कि रासायनिक यौगिक कौन सा है इन चारों में से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमोनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। ऑप्शन डी, ये डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, कौन कौन से आधारभूत अवयव हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सही जवाब बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। क्या बताना है? न्यूक्लियन नहीं है। तो इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन ने। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन ने। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन पे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से
विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिकण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। किसकी उपस्थिति उसके विद्युत का सुचालक बनाती है? इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्या होता है? विद्युत का सुचालक बनाती है। कोई भी यदि चालक पदार्थ हो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब है चैडविक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस एन बोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए, एक परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। बी, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं। सी, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। और डी क्या है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं नाभिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आप लोग पूरा इसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए और कौन सा सही नहीं है इसको बताना है आप लोगों को। तो कौन सा सही नहीं है आपको ये चुनना है। ध्यान से देखिएगा कि सही 3 होंगे और एक गलत होगा, उसको चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन का। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव जो दिया रहता है चार्टों उसको नहीं पढ़ता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है ना, समझाने के लिए नहीं है, बस ये रिवीजन के लिए है। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा करूँ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के बताया करूँगा। ठीक है, अपनी राय ज़रूर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लोरीन। यहाँ थोड़ा क्रम डिस्टर्ब है, जैसे कि यहाँ अभी बी होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ क्लोरीन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ठीक है, आप लोग ऑप्शन पर मत जाइएगा, बस कौन सा सही है ये देखिएगा, क्योंकि क्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? बताना है कि आयरन की तुलना में किसकी परमाणु संख्या अधिक होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है?
किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋणावेशित परमाणु जिसको हम क्या बोलते हैं? ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 30 एवं परमाणुिक संख्या 11 है, तो उनमें क्या होंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। सही जवाब क्या होगा? आप लोग देख के बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11, 12 और 11। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक टाइप के, क्योंकि इनको हमको सूत्र में लगाना होता है। उस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रोक के इसको पहले लगा लीजिए, फार्मूला में रख के फिर इसका आंसर दिया करिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe मतलब आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन हैं। Fe2 प्लस सेकंड आयरन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित किन कणों में कणित रंग की द्विपृथकृत पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या क्या है? देख लीजिए। ऑप्शन ए, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से समस्थानिक तथा संभारकों के संदर्भ में सही है? पहला क्या दिया है? समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, और दूसरा क्या दिया है? संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो 1 और ना ही 2, मतलब दोनों गलत हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे गलत हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट में। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर क्या कहलाता है? जब में अंतर का कारण पूछा है, क्या कहलाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। चलते हैं अगला क्वेश्चन। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है?
बताना है समान तत्व के जो सभी आइसोटोप होते हैं उनमें क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संघित। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण कौन से हैं, बताना है रासायनिक गुण कैसे होने चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये समान होने चाहिए, मतलब सभी के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्राइटियम। संभारकों में होता है, संभारकों में क्या होता है बताना है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए समान भार संख्या किंतु भिन्न विभिन्न परमाणु संख्याएं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दो तत्व हैं एक कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 है और आर्गन परमाणु संख्या 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संभारिक। इसको हम संभारिक भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान से संबंधित थे। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला 50 क्वेश्चन लेके आएंगे जो 51 नंबर से चालू होगा, ठीक है। और इसके समथिंग 14 पार्ट बन सकते हैं, इसलिए आप कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे बना, और ये पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।